रहना होगा, भारत में यदि रहना होगा, मातरम गाना होगा। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, ये रख लो भाई, है ना। भारतीय जनता पार्टी के हमारे कुल्लू जिला से आए प्रभारी भाई भीमसेन जी, मंडल के अध्यक्ष मुकेश मैडी जी, जंजैहली मंडल के अध्यक्ष भी यहां पर हैं, विषम ठाकुर जी, पूर्व में मंडल के अध्यक्ष रहे श्री जोगिंदर शर्मा जी, श्री डोलेराम जी, श्री भागीरथ शर्मा जी, और यहां पार्टी के हमारे सभी प्रमुख पदाधिकारी शेर सिंह जी भी यहां पर हैं, और उपस्थित सभी पार्टी के पदाधिकारी, यहां भाइयों बहनों नौजवान साथियों। आज बाली चौकी में आकर के भारतीय जनता पार्टी का हमारा पूरा संगठन इस बात के लिए सड़कों पर उतरा है कि हिमाचल प्रदेश में 4.25 साल जो सुक्खू जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार चल रही है, उस सरकार ने बाली चौकी क्षेत्र में, हमारे सराज विधानसभा क्षेत्र में और सराज विधानसभा क्षेत्र के अतिरिक्त पूरे प्रदेश में पूरे 4.25 साल के कार्यकाल में सिर्फ एक काम किया है कि जहां संस्थान खुले हैं उन संस्थानों को बंद किया है, यानी कि तालाबंदी की है। पिछले कल हम थुनाग में थे, वहां पर भी हमने प्रदर्शन किया, और प्रदर्शन इस बात के लिए किया कि पूरे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का 4.25 साल का कार्यकाल इसी काम में बीत गया, जहां भी उनको लगता है कि ये संस्थान, ये काम, ये विकास का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू किया है, उसको बंद कैसे किया जा सकता है, इसी में ही 4.25 साल बीत गए हैं। पहले मुझे लगा कि मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हूं, अब मैं विपक्ष का नेता हूं, शायद ये इस प्रकार का वर्तमान सरकार का रवैया मेरे विधानसभा क्षेत्र तक सीमित होगा, क्योंकि मैं विपक्ष का नेता हूं, और विपक्ष के नेता के नाते सरकार के खिलाफ जो भी आवाज बुलंद करनी होती है, सबसे पहले मुझे उस पर अपनी आवाज रखनी होती है। लेकिन भाइयों और बहनों, ये सराज विधानसभा क्षेत्र नहीं, और मंडी जिला ही नहीं, कुल्लू ही जिला नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश के भरमौर से सिरमौर तक पूरे हिमाचल प्रदेश में 2500 खुले हुए संस्थान, चले हुए संस्थान, बजट के प्रावधान के साथ जो हमने शुरू किए थे, उनको बंद किया है। हमने कई सालों से हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में काम करने का सौभाग्य मुझे अपने सराज विधानसभा क्षेत्र के भाई बहनों के आशीर्वाद से मिला है। हमने सरकारों को आते देखा है, जाते देखा है, लेकिन जो आती है सरकार, उसको एक काम हमने जरूर काम करने के लिए देखा है कि वो प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम करती है, प्रदेश को आगे बढ़ने से रोकती नहीं है। ये पहली सरकार है। जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, मंत्रिमंडल का गठन भी नहीं हुआ था, लेकिन मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दो के दो थे, दोनों ने ही फैसला कर लिया कि भाजपा के जमाने का कुछ चाहिए ही नहीं। भाजपा की सरकार के द्वारा जो किए हुए विकास कार्य, उनको तुरंत जो है उनको रोक लगा दी जाए। और उस जद में आपने देखा होगा, मेरे सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत
लगभग 50 के करीब संस्थान जो है वो बंद कर दिए गए। पिछले कल अपनी बात हमने थुनाग में कही और आज हम यहां पर बाली चौकी में आकर के आप सबके बीच पे यहां पर आए और जिस भवन के सामने, जिस भवन के प्रांगण में हम यहां पर खड़े हैं, इस भवन के दरवाजों पर ताले लगे हैं। जिस भवन का निर्माण कार्य लगभग 4.5 करोड़ से भी ज्यादा की लागत से मैंने इस हॉस्पिटल को सिविल हॉस्पिटल पहले बनाया, सिविल हॉस्पिटल बनाने के बाद इसको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाया। पहले हमने इसको सीएससी बनाया था, उसके बाद सिविल हॉस्पिटल बनाया था। बाली चौकी का सिविल हॉस्पिटल बहाल करो, तो तुमको करना होगा, तो तुमको करना होगा। क्योंकि इस पूरे बाली चौकी के इलाके में, और बाली चौकी का इलाका नहीं, साथ में कुल्लू का इलाका, सबसे ज्यादा अगर पेशेंट कहीं, अगर सबसे ज्यादा पेशेंट मेरे विधानसभा क्षेत्र में किसी हॉस्पिटल में अगर आते हैं तो बाली चौकी में आते हैं। मैं 4 वर्ष यहां रहा हूं, मेरी पत्नी भी यहां पर हॉस्पिटल में, इसी हॉस्पिटल में 4 साल तक नौकरी किए हैं। तो उस वक्त भी मैं देखता था मरीज दिन में तो आते ही थे, लेकिन शाम को, रात को भी इमरजेंसी में यहां पर अपना इलाज करने के लिए आते थे। पूरे क्षेत्र के लोगों की मांग थी कि इस हॉस्पिटल का दर्जा बनना चाहिए। जब हमारी सरकार बनी, हमने सरकार में दर्जा बढ़ा करके सीएससी से सीएससी का भवन के साथ साथ हमें लगा कि जिस प्रकार का यहां पर पेशेंट का लोड है, पेशेंट के लिए यहां पर सुविधा होनी चाहिए। इसमें सिविल हॉस्पिटल का दर्जा भी और ज्यादा ऊंचा कर, इसे सीएससी से इसको सिविल हॉस्पिटल करना चाहिए। और हमने सिविल हॉस्पिटल का दर्जा किया, भवन बना करके तैयार किया, और इस भवन का उद्घाटन करके हम गए थे। और 4 साल से अभी तक इसका ताला नहीं खुल पाया। ये आपको बता में इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कोई हो नहीं सकती। भेजो हरिद्वार को, सुखों की सरकार को भेजो हरिद्वार को। अगर ये हॉस्पिटल ठीक प्रकार से यहां पर चल रहा होता तो मंडी जिला और कुल्लू जिला के हमारे सभी भाई बहनों के लिए स्वास्थ्य की बहुत बेहतरीन सुविधा यहां पर उपलब्ध होती है। और मैं तो ये कहूंगा, अगर जिस तरह से इस हॉस्पिटल को बनाने के लिए हम काम कर रहे थे, अगर वर्तमान में कांग्रेस की सरकार ने उस तरह से काम किया होता, आज हमारी मंजू बेटी की हालत, उसके परिवार की स्थिति ऐसी नहीं होती। मंजू बेटी हमसे जो है वो विदा नहीं होती, यानी कि उसकी दुखद मृत्यु नहीं होती। इन सारी चीजों को लेकर के मन को बहुत बड़ा दुख होता है। आज कांग्रेस के नेता हमसे पूछ रहे हैं कि कुल्लू हॉस्पिटल में इलाज करने वाले सराज के लोग क्यों आते हैं। तब तो शिमला वाले भी बोलेंगे कि भाई आईजीएमसी में जो है मंडी के लोग इलाज करने के लिए क्यों आते हैं। तब तो मंडी के लोग बोलेंगे भाई कुल्लू वाले मंडी में अगर बीमार होकर के आए तो क्यों आए। अरे ये हॉस्पिटल आदमी की जिंदगी, इंसानियत को बचाने के लिए है, आदमी की जिंदगी को बचाने के लिए है। आदमी चाहे प्रदेश का हो, चाहे देश का हो, चाहे किसी विधानसभा क्षेत्र का हो, इस हॉस्पिटल में सिर्फ और सिर्फ एक काम किया जाता है, आदमी की जिंदगी को बचाने का काम किया जाता है। बहुत विचित्र लगा मुझे वहां पर, जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता वहां पर जिस प्रकार की बातें कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, स्टेटमेंट दे रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि अगर मंजू बेटी की अगर मृत्यु हुई है, उसकी आवाज वहां कुल्लू के हॉस्पिटल के सामने ना हो। मैं उन साथियों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मंजू बेटी की आवाज को वहां पर बहुत दमदार ढंग से रखा, जोरदार ढंग से रखा। आखिरकार सरकार को सारी बातें नहीं तो कुछ बातें तो सुननी पड़ी, माननी पड़ी।
आज हम यहां बाली चौकी में आकर के आप सबके बीच में खड़े हैं। कितना दुख होता है। ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग, जो बहुत बड़ी बिल्डिंग जो यहां पर बना करके दी, अगर ये स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए समर्पित की होती वर्तमान सरकार ने, आज कितने लोगों को स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधा यहां पर मिलती है। आज यहां से मंडी नहीं जाना पड़ता, यहां से कुल्लू नहीं जाना पड़ता, छोटी बीमारियों का इलाज यहीं पर हो जाता। और यही नहीं, आगे बढ़ करके एक चीज पर नहीं रुके। बाली चौकी क्षेत्र के लोगों ने कहा यहां पर कि हमें आईपीएच का डिवीजन चाहिए। बाली चौकी में आईपीएच का सब डिवीजन, जब मैं पहली बार हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर गया था, तो बाली चौकी के मेले में आकर के उस वक्त के आईपीएच मिनिस्टर को ला करके हमने यहां पर उसकी घोषणा की थी और हमने उसकी शुरुआत की थी। लेकिन सभी लोगों का कहना था बहुत बड़ा बिखरा हुआ इलाका है और इस इलाके में आईपीएच का डिवीजन यहां बाली चौकी में होना चाहिए। और आपकी बात को सुनते हुए, आपकी मांग को सही समझते हुए बाली चौकी में आईपीएच का डिवीजन दिया और आईपीएच का डिवीजन फंक्शनल कर दिया, बजट का प्रावधान किया, पोस्टों की क्रिएशन की। लेकिन सुक्खू जी की सरकार आई, उस डिवीजन को भी डिनोटिफाई कर दिया। इस हॉस्पिटल का दर्जा सीएससी से सिविल हॉस्पिटल किया था और इसका दर्जा भी घटा करके सीएससी कर दिया गया। देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश को 20 साल पहले, 30 साल पहले जो है पीछे धकेल रहे हैं। यहां बाली चौकी में बहुत लंबी चौड़ी सूची है मेरे पास, जिन बातों का मैं जिक्र करूं, मैं एक बार में उन सारी चीजों को आपके ध्यान में लाऊं, क्योंकि याद नहीं रहता। याददाश्त जो है हमारी बहुत लंबे समय तक नहीं रहती, हम भूल जाते हैं। यहां बीएमओ का दफ्तर दिया, बीएमओ को यहां पर बिठा दिया, काम शुरू कर दिया। सुक्खू जी प्रकट हुए और कहा कि बीएमओ साहब का क्या काम है यहां पर। यहां के सारे के सारे जो है मेडिकल के छोटे मोटे काम जाकर के जंजैहली में करने पड़ते हैं। और आकर के सुक्खू जी ने वो बीएमओ का दफ्तर वो भी बंद कर दिया। आगे बढ़ करके देखें, एसएमएस का जो हमने कार्यालय यहां पर बाली चौकी में खोला, फंक्शनल कर दिया, चालू कर दिया, पोस्टों की क्रिएशन कर दी। और सुक्खू जी प्रकट हुए, उनको लगा कि भाई इसकी क्या जरूरत है बाली चौकी वालों को, उसको भी बंद कर दिया, उसको भी ताला लगा दिया। और उसके बाद आगे बढ़ करके हमने देखा कि बाली चौकी का इलाका पूरा हमारा, यहां पर हमारे पास पुलिस चौकी है, लेकिन इसको थाने में बदलना चाहिए। और जिस प्रकार कानून व्यवस्था से संबंधित आज की तारीख में जिस प्रकार के मुद्दे हमारे सामने आ रहे हैं, जिस तरह के हालात बन रहे हैं, उन हालात के लिए यहां पर पुलिस थाना होना चाहिए। पुलिस थाना यहां पर बाली चौकी में दिया और सुक्खू जी प्रकट हुए कि थाने की क्या जरूरत है, और वो भी, उस पर भी ताला लगा दिया, वो भी डिनोटिफाई कर दिया। आगे बढ़ करके हमने कहा कि बाली चौकी का हमारा, पहले तो सब तहसील बोलते थे इसको, सब तहसील के बाद इसको तहसील का दर्जा मिला। तहसील के दर्जे के बाद मुझे लगा कि भी यहां पर पूरे इलाके के लिए बहुत बेहतर सुविधा मिलनी चाहिए। यहां के लोग एसडीएम दफ्तर के लिए जाकर के गोहर में क्यों पहुंचे। हमने तय किया कि यहां पर सब डिवीजन खुलना चाहिए, एसडीएम का दफ्तर यहां पर खोल करके उसके बाद भवन बना करके यहां पर एसडीएम का दफ्तर बना करके बिठा दिया। एसडीएम को बिठा दिया, वहां उनके हाथ थोड़े खड़े हो गए, वहां पर वो उसको ताला नहीं लगा पाए, वो उनके छूट गया। शायद मुझे लगता है कि कहीं अभी भी कोई बोल नहीं सकते। उनके बाद जहां जहां जा रहे हैं, जब उनको मालूम पड़ता है कि ये संस्थान चला हुआ है, कैसे चला हुआ, बोलते हैं ये तो बंद होना चाहिए था। लेकिन मैं आगे बढ़ करके अगर मैं बात करूं, तो मैंने यहां पर एक आप सबके कहने पर, सब लोगों की मांग पर जो है श्रम कार्यालय यहां पर जो है उप कार्यालय यहां पर बाली चौकी में खोला था, श्रम कल्याण बोर्ड का।
और वो काम करना शुरू हो गया। बहुत सारे लोगों को उसके कारण जो है वो सुविधा मिली। जो हमारे मनरेगा में काम करते हैं वहां के उन लोगों के लिए सुविधा थी, उसको डिनोटिफाई कर दिया और बाद में कहा कि ये गलती हो गई, इसको ठीक करना चाहिए, और उसको बदल फिर बाद में जो है डिनोटिफाई करने के बाद फिर नोटिफाई किया। आप कल्पना करिए, अगर हमने खोला था, अगर आपको लगता था कि गलत खोला है तो बंद करने की आपने नोटिफिकेशन कर दी, फिर लगा कि भी इसकी डिनोटिफाई करने की नोटिफिकेशन वो गलत कर दी, उसके बाद दोबारा खोल दिया। कुछ लोग मैं देख रहा था यहां बाली चौकी में नाटी डाल रहे थे। नाटियां भी अलग अलग थी, 3 नाटियां थी, अलग अलग नाटियां चली हुई थी। हमने कहा भाई क्या हुआ? हमने सोचा कि बाली चौकी क्षेत्र के लिए कुछ बड़ा कुछ मिल गया होगा। बोलते नहीं, जहां ताला लगा था वो ताला खोल दिया, बस उस पर ही नाटी डाल रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए क्या स्थिति है। हमारा बाली चौकी का, हमारा थाची में, हमारा जल शक्ति का हमने सब डिवीजन खोला, कहा कि इस इलाके में जरूरत नहीं है, उसको भी डिनोटिफाई कर दिया। वेटनरी हॉस्पिटल हमने थाची में खोला, उसको भी डिनोटिफाई कर दिया। जेई का जो आईपीएच का हमने सेक्शन जो है पंजाई में खोला, वो भी डिनोटिफाई कर दिया। कृषि का विक्रय केंद्र जो है वो पंजाई में खोला, वो भी बंद कर दिया। हॉर्टिकल्चर का एक्सटेंशन ऑफिस हमने पंजाई में खोला, वो भी बंद कर दिया। सुधरानी में जेई का सेक्शन खोला, वो भी डिनोटिफाई कर दिया। बाली चौकी के बाद हमने गाड़क शहर में पुलिस चौकी खोली, वो भी डिनोटिफाई कर दी। और उसके बाद मूलू में हमने सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोला, वो बंद कर दिया। 8 स्कूल हमारे बाली चौकी क्षेत्र के ही डिनोटिफाई कर दिए, बंद कर दिए, ताला लगा दिया। उप स्वास्थ्य केंद्र कटवाणु, सुधरानी, धवेड़ सबके सब बंद कर दिए। और उसके बाद हमने कहा सुक्खू जी कुछ और बचा है बंद करने के लिए। 3.25 साल का कार्यकाल पूरी सरकार का बीत गया, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक भी काम शुरू करने की अभी तक उनको फुर्सत नहीं मिली, क्योंकि अभी बंद करने से ही फुर्सत नहीं है। पीडब्ल्यूडी का हमने डिवीजन हमने लालजी में खोला था, थलौट में खोला था, फंक्शनल हो गया। कई साल से ज्यादा 2 साल तक वो वहां पर काम करता रहा, और बाद में कहा कि इसको बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन इसको ट्रांसफर कर देते हैं। हमने कर्मचारियों का ट्रांसफर तो सुना था, लेकिन यहां संस्थानों का भी ट्रांसफर हो जाता है। आप कल्पना करिए, थाची में डिग्री कॉलेज लगभग वो 14-15 करोड़ रुपए की लागत से बनना था। जमीन का इंतजाम हमने किया, उसमें वक्त लग गया। जमीन का इंतजाम करने के बाद वहां बजट का प्रावधान किया, 7 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया, टेंडर किया, टेंडर करने के बाद काम शुरू किया। काम शुरू होने के बाद जब से सुक्खू जी प्रकट हुए हैं, उसके बाद काम बंद कर दिया गया। बंद करने के बाद वहां की जो ठेकेदार ने जो शटरिंग थी, उस शटरिंग को भी उठा करके ट्रक में गाड़ी में लेकर के चले गए। ऐसे हालात हमारे इस सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो हो रहे हैं, ये यही नहीं पूरे हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं। बस स्टैंड के लिए हमने यहां पर बाली चौकी में जमीन का इंतजाम किया, पुल हमने बना करके तैयार किया, लेकिन उसका काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया। कई बातें हैं जिन बातों का हम जिक्र कर सकते हैं। और पिछले कल हमने देखा, परसों सुक्खू जी प्रियंका गांधी को ला रहे थे। एक स्कूल बनाया, बोलता स्कूल का भवन बरसात भारी तब बारिश के कारण टूट गया, देवरी का, हमारे द्रंग विधानसभा क्षेत्र का। और प्रियंका जी 2023 में वहां पर गई थी, और 23 में जाकर के उसने कहा था स्कूल को हम बना करके देंगे।
हमने सोचा कि प्रियंका गांधी जी अपने पैसे से बना करके, उसने कहा कि मैं बना करके दूंगी, लेकिन मालूम पड़ा कि उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री को आदेश किया कि स्कूल को बना करके दीजिए। अच्छी बात है, स्कूल का भवन का काम शुरू हुआ। भवन बने हुए लगभग 9 महीने से ज्यादा हो गए, 10 महीने होने को है, लेकिन भवन पर ताला पिछले कल खुला है। स्कूल के बच्चों को धूप में बैठने के लिए विवश कर दिया, पेड़ के नीचे पर बैठने के लिए विवश कर दिया, क्योंकि उस स्कूल के उद्घाटन के लिए प्रियंका गांधी जी को आना था। प्रियंका गांधी जी का कार्यक्रम 3 बार बना, तीनों बार रद्द हो गया। एक बार तो मंत्री चले गए थे उद्घाटन करने के लिए वहां पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप उद्घाटन नहीं करेंगे। यह हिमाचल प्रदेश में पहली बार हमने देखा कि विभाग के मंत्री को अपने विभाग में शिलान्यास और उद्घाटन करने का अधिकार नहीं है। और जब सुक्खू जी प्रियंका गांधी जी को ला रहे थे परसों, लेकिन उनका भी आना नहीं हुआ, कहा मौसम खराब था, जबकि परसों का मौसम बहुत ठीक था, धूप लगी हुई थी, वो आ सकते थे, लेकिन उनको लगा कि आना मुश्किल है। और हाई कोर्ट ने आदेश किया, हाई कोर्ट ने पिछले परसों ही आदेश किया कि उस संस्थान को बच्चों के लिए खोल दिया जाए, हर हालत में खोल दिया जाए। किसी एक नेता के इंतजार में बच्चों को कई महीनों तक, सालों तक जो है उस संस्थान के भवन से वंचित नहीं किया जा सकता, उस सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति हिमाचल प्रदेश में सिर्फ एक परिवार को खुश करने के लिए। अरे मुख्यमंत्री जी, अगर आप हिमाचल प्रदेश में काम करते, हिमाचल के लोगों को खुश करते, उनका विकास करते, समझ में आता। आप गांधी परिवार को खुश करने के लिए लगे हुए हैं। गांधी परिवार के लिए एक स्कूल का आपने निर्माण किया, और उस निर्माण के बाद उसके उद्घाटन के लिए आप प्रियंका गांधी को बुला करके यहां पर क्या संदेश देना चाहते हैं? सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता है, ताकि कुर्सी बनी रहे, और तब आप उस परिवार के पीछे इस प्रकार से पिछलग्गू बन करके काम कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कितने भवन ऐसे हैं स्कूल के, जहां पर स्कूल का भवन का छत उड़ गया। यहां थाची में एक स्कूल के भवन का छत उड़ गई, छत अभी तक 3 साल से नहीं लग पाई। कितने भवन ऐसे हैं जो बैठने के लायक नहीं हैं, जो आपदा के कारण तबाह हुए हैं, बर्बाद हुए हैं। उनका निर्माण कब होगा? और हम मुख्यमंत्री जी को कहते हैं कि आप सभी स्कूलों का उद्घाटन प्रियंका गांधी से करवाइए, लेकिन कम से कम उन भवनों को तो बनाइए जो तो इस आपदा के कारण तबाह हुए हैं, बर्बाद हुए हैं, बह करके चले गए, तब हम माने। इसलिए भाई और बहनों, बहुत सारी चीजों को लेकर के बातें कहने के लिए हैं। अब हिमाचल प्रदेश में पंचायतों से राज संस्थाओं के चुनाव हुए, सफाई हो गई, सफाई हो गई कांग्रेस पार्टी की। 70% से ज्यादा हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रधान बने, और जिला परिषद की 12 जिला परिषद बनती है हिमाचल प्रदेश में, 12 में से 10 जगह चेयरमैन वाइस चेयरमैन का चुनाव हो गया, और 9 जगह भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन वाइस चेयरमैन निर्विरोध बने। कांग्रेस अपना कैंडिडेट तक खड़ा नहीं कर पाई। सिर्फ एक जगह चंबा में एक वोट से जो है कांग्रेस का चेयरमैन वाइस चेयरमैन बना है। आप अंदाजा लगाइए हिमाचल प्रदेश में क्या स्थिति बन गई है आज। शिमला जिला का जिला परिषद का चुनाव अभी तक भी नहीं हुआ, चेयरमैन वाइस चेयरमैन का। 3 महीने होने लगे, पंचायत के चुनाव के परिणाम निकले हुए, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक जो है वो चेयरमैन वाइस चेयरमैन के चुनाव नहीं करा रहे, क्योंकि आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। इसलिए बहुत चीजों को जिक्र करते हुए मैं यहीं छोड़ देता हूं। हम इतना जरूर कहना चाहते हैं, आओ इस भ्रष्ट सरकार को, जिसके बारे में एक धारणा बन गई, कांग्रेस के एक नेता ने कहा 3 अटैचियां दिल्ली भेजी जाती है, 2 अटैचियां शिमला रखी जाती है। इस अटैची वाली सरकार को उखाड़ फेंकने का संदेश जो पंचायत के चुनाव में जनता ने दे दिया है, इस संदेश को अमली जमा बनाने के लिए विधानसभा के चुनाव तक हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश में जब भी चुनाव होगा, आने वाले समय में थोड़ा वक्त रह गया, साल रह गया, 1 साल रह गया, और 1 साल के कार्यकाल समाप्त होने के बाद हिमाचल प्रदेश में जब विधानसभा का चुनाव होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, प्रचंड बहुमत के साथ हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस ऑल्टो गाड़ी में फिट करके हम भेज देंगे। उसके लिए आप सबका सहयोग चाहिए, उसके लिए आप सबका समर्थन चाहिए, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। और इस जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने की शुरुआत हमने आज तक हम विधानसभा के अंदर बोलते थे, आज हम विधानसभा के बाहर भी बोलते थे, लेकिन अब हमने हिमाचल प्रदेश में तय किया है, हमने कहा कि वक्त देना चाहिए सरकार को। आज नहीं होगा तो शायद कल करे, कल नहीं होगा तो परसों करे। पहले हमको लगा शायद शुरू के साल में नया आदमी आया है, नया मुख्यमंत्री बने हैं, नई सरकार बनी है, तो शायद 1 साल के बाद शुरू करेंगे। 1 साल बीत गया, फिर सोचा हमने शायद दूसरी साल शुरू करेंगे, फिर सोचा, फिर भी नहीं किया, फिर सोचा हमने कि तीसरी साल तो करेंगे ही करेंगे। अब तो 4 साल बीतने को है, 4 साल बीतने जा रहे हैं, उसके बावजूद भी काम नहीं हो रहा है। अब आप छोड़ दीजिए, आपके बस की बात सुखू जी है नहीं। अब काम करने के लिए हम आएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। जहां आपने छोड़ा है हिमाचल को, वहां से आगे की यात्रा हम शुरू करेंगे, विकास यात्रा शुरू करेंगे। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। आप सब आज के इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित रहे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपको